हेलो बच्चों, वेलकम टू द एनलाइटमेंट स्पेस। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशंस क्या है। क्या है बच्चों? रिलेशंस क्या है। फिर उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे बच्चों, फिर मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर मिरर फार्मूला पढ़ने के बाद बच्चों अगले क्लास में फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास का तीन टॉपिक है बच्चों। एक हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन, फिर एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द स्फेरिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और एक है मिरर फार्मूला। क्या बच्चों? तीन टॉपिक है। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। क्या है बच्चों? रिलेशन बिटवीन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक बच्चों, इसका सिंपल सा बच्चों कुछ नहीं है, देखिए आराम से। R बराबर 2f। क्या बताऊं बच्चों? R बराबर 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकल लेंथ के 2 गुना होगा। कितने गुना होगा बच्चों? 2 गुना होगा। ठीक है बच्चों, बस यही पढ़ना और कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब आते हैं इसके जो टॉपिक है बच्चों, वो है साइन कन्वेंशन। क्या है बच्चों? SIGN, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। क्या है बच्चों? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों। ठीक, अब आसान सा बताओ, इतना आसान सा बताऊंगा ना बच्चों कि मतलब भूल ही जाओगे, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं बच्चों, आसानी से आप समझ जाइएगा। जैसे बच्चों यहां देखिए, ये क्या है? एक मिनट बच्चों, कनकेव मिरर। क्या बच्चों? कनकेव मिरर। और ये क्या बच्चों? कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए, ये इसका हो गया क्या बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों हो गया, नहीं हो गया? ठीक है बच्चों। हाँ, अब जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों, इसका आसानी से समझिएगा बच्चों। इस पॉइंट पे यहां पे इसका जो है पोल होता है बच्चों, यहां पे फोकस होता है बच्चों, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे इसका पोल, यहां पे फोकस और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ये देख लिया बच्चों, R बराबर कितना होता है? 2f। क्या होता है बच्चों? R बराबर 2f। ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं सिंपल सा तरीका समझिएगा। क्या है बच्चों कि अब इसमें हमको क्या करना है कि इस जगह पे साइन कन्वेंशन समझने के लिए कि हम न्यूमेरिकल्स करने में ये बहुत ज्यादा आसान जरूरी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे यहां पे हम ना छोटा सा अपने दिमाग से ट्रिक बनाया है। क्या ट्रिक बनाया है? वो इतना आसान है बच्चों। यहां पे ऐसे ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए। ये इधर प्लस x होगा, यहां माइनस x होता है, ये प्लस y और ये माइनस y। यहां सेम, ये इधर वाला प्लस x, ये वाला माइनस x, यहां पे ऐसे बच्चों, ये हो जाएगा प्लस y और ये हो जाएगा माइनस y। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हां, तो बच्चों अब आते हैं इस केस को समझने के लिए, सारी चीज को समझने के लिए आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि हर हमेशा जो लाइट जाती है वो लेफ्ट साइड से जाती है नहीं बच्चों? तो लेफ्ट साइड से गया यानी ऑब्जेक्ट इस साइड रहता है नहीं बच्चों? ऑब्जेक्ट इस साइड रहता है ना। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? u से। बताया था ना प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? u से। किससे डिनोट करते हैं? u से। अगर बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट किया तो सर उसकी वैल्यू किस में लेंगे? पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? तो वही देखना है बच्चों, यानी u की वैल्यू हम किस में लेते हैं? ये कनकेव का है बच्चों। क्या है? कनकेव का। तो ऑब्जेक्ट की साइड रहेगा यानी ऑब्जेक्ट यानी हर हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी पोल से इधर मेजर करने करेंगे। इधर क्या है बच्चों? माइनस एक्सिस है, यानी इसका नेगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे वैल्यू? नेगेटिव में लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अब आता है कि सर इमेज तो दोनों तरफ बनता है, इमेज तो दोनों तरफ बनता है, इमेज इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, नहीं बनता है? तो बच्चों जब इधर बनता है तो रियल इमेज बनता था, याद करो, और इधर जब बनता था तो वर्चुअल इमेज बनता था। बनता नहीं बनता था? तो भी सर इसमें रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। जब जब रियल इमेज बनेगा बच्चों, याद कीजिएगा फोकस पे, यहां पे, फिर इसके इधर, तो उसमें वैल्यू क्या लेंगे? v की नेगेटिव। क्या लेते थे वैल्यू? नेगेटिव। क्या लेते थे बच्चों? नेगेटिव। और वर्चुअल इस साइड बनता था बच्चों तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्या लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, तो एक बात और समझ में आ गया f के लिए, कनकेव के लिए क्या सर? तो इसका f जो है इस साइड है तो फोकस भी नेगेटिव में लिखेंगे, यानी फोकल लेंथ भी किस में लिखेंगे? नेगेटिव में। हाँ, अच्छा, तो ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया, ये तीसरा। अच्छा, चौथा देखो, पांचवा देखो। चौथा बहुत आसान है बच्चों, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की होता था नहीं होता था, चाहे देखते थे, और ऊपर क्या है? प्लस y। तो बच्चों HO जो होता है वो पॉजिटिव में लेते हैं। किस में लेते हैं? पॉजिटिव में। अच्छा, तो अब HI किस में लेते हैं सर? तो HI का फिर 2 केस आ जाएगा बच्चों। HI यानी HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इसमें 2 केस आ जाएगा सर, एक तो रियल और एक तो वर्चुअल। ठीक है बच्चों, रियल में याद करिएगा बच्चों, नीचे से बनता था, ऐसे बनता था, ऐसे बनता था, नहीं बनता था? तो जब रियल में नीचे बनता था बच्चों तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि इधर माइनस y है। अच्छा, वर्चुअल में सर यहां बना था, ऊपर के वजह तो क्या लेंगे? प्लस y। तो बच्चों ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत जरूरी आएगा कि कनकेव मिरर में u का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। u ऑलवेज नेगेटिव लेके
चलो बच्चों भी में आता है, अगर रियल होगा तो सर वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे, वर्चुअल होगा तो किस मिलेंगे, पॉजिटिव में। और एफ जो है बच्चों वो हर हमेशा कनकेव मिरर किस मिलते हैं, नेगेटिव में। और एच ओ क्योंकि ऊपर की ओर होता है पॉजिटिव में, और एच आई जिसमें होता है उसमें क्या होता है, फिर रियल और वर्चुअल लिखते हैं, रियल में नेगेटिव और वर्चुअल में पॉजिटिव। आते हैं बच्चों, ये हो गया। आता है कन्वेक्स में, किसमें आता है बच्चों, कन्वेक्स में। कन्वेक्स में सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज दिखाता हूं, यू अभी भी इसमें बच्चों यानी ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा तो यू अभी भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि माइनस एक्स है। भी के लिए आते हैं बच्चों, भी इधर ही बन रहा था, इसमें सिर्फ वर्चुअल ही था बच्चों, था नहीं था, तो वर्चुअल के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव में। किस मिलते हैं, पॉजिटिव में। एच ओ बच्चों पॉजिटिव में, एच आई बच्चों ये भी पॉजिटिव में। क्यों बच्चों, क्योंकि सिर्फ वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। और एफ भी इसमें क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव में। तो बच्चों एक चीज रखिए गौर से कि सर कन्वेक्स में तो सिर्फ यू नेगेटिव में आया, बाकी क्या है, सारा पॉजिटिव में। समझ में आया बच्चों, चलिए यहाँ समझ में आया ना। तो कुछ स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है वो छाप लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। ये सारा स्टेटमेंट समझ में आ गया, छाप लीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बच्चों, पोल से। क्या मेजर करते हैं, पोल से। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, यहां लिख देता हूं कि ऑल द distances are measured from pole of mirror। ठीक बच्चों, दूसरा क्या है, दूसरा है कि लेफ्ट साइड में जो है बच्चों क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर is in left side taken as negative and right side taken as पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं? अगर दिक्कत नहीं है तो अब दूसरा तीसरा क्या है, तीसरा क्या है बच्चों कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या, सॉरी तीसरा बहुत आसान रूल है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव में, और कनकेव का पॉजिटिव में। और चौथा क्या बच्चों कि अपवर्ड डिस्टेंस को नेगेटिव पॉजिटिव में और डाउनवर्ड डिस्टेंस को नेगेटिव में। ठीक है बच्चों, तो रूल नंबर 3 क्या है, distance above the principal axis taken as पॉजिटिव। क्या होता है बच्चों कि ऊपर डिस्टेंस निकालते हैं पॉजिटिव में और नीचे वाला डिस्टेंस निकालते हैं नेगेटिव में। एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अच्छा, चौथा क्या था, फॉर कनकेव मिरर एफ यानी फोकल लेंथ स्मॉल एफ लिखेगा, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव एंड फॉर कन्वेक्स मिरर स्मॉल एफ विल बी पॉजिटिव। बस यही चार्ट है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए, लिख लिया, हाँ मिटाएं। तो चलिए अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्या है, मिरर फॉर्मूला। क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ठीक, बहुत आसान है, इतना आसान है नहीं है। ठीक बच्चों, इतना आसान है, देखिए मिरर फॉर्मूला। ठीक बच्चों, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, आसान, इतना आसान है ना। देखिए बच्चों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या कहता है, अच्छा v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है बच्चों, फोकल लेंथ, और u क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो यही है इसका मतलब मिरर फॉर्मूला। बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। इससे पहले कुछ यूजेज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है वो समझ लेते हैं आज के लेक्चर में, ताकि हमको आसानी से दिक्कत ना हो। बच्चों यूजेज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में पहला कनकेव मिरर का यूजेज क्या होता है कि हम जो यूज करते हैं कनकेव मिरर का, वो यूज करते हैं
एज अ हेडलाइट ऑफ स्कूटर, बाइक, कार, यानी हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। क्या यूज करते हैं बच्चों? हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। क्या यूज करते हैं? हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। या फिर दूसरा आके हम इसको सर्च लाइट में भी यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं बच्चों? सर्च लाइट में। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, जो सेविंग मिरर होता है ना, उसमें भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। यानी 3 यूजेस तो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया? कि सर हेडलाइट में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, फिर दूसरा इसमें यूज करते हैं तो सर सेविंग मिरर में यूज करते हैं। अगर सेविंग मिरर में क्यों यूज करते हैं बच्चों? पास लाएंगे तो फोकल लेंथ और पोल के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, और फोकल लेंथ के बीच में आएगा तो इनलार्ज इमेज बनेगा ना, और इनलार्ज इमेज बना बच्चों तो हम आसानी से अपना दाढ़ी ऐसे से कट कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ताकि खूबसूरत लगे, हाँ, ताकि हमको लड़की देखे, है ना, है। चलो अब आते हैं दूसरा। अच्छा कि अब जो इसको यूज करता है डेंटिस्ट यूज करता है। क्या यूज करता है बच्चों? डेंटिस्ट यूज करता है। और डेंटिस्ट क्यों यूज करता है? ताकि आपके अंदर का जो है वो उसको क्लियर इमेज मिल सके। क्या मिल सके? क्लियर इमेज मिल सके दांत का। और जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन से, हाँ तंबाकू खाता है ना तू, हाँ तंबाकू खाता है इसलिए दांत सड़ गए हैं तुम्हारे, हाँ इसीलिए। तो यानी डेंटिस्ट मिरर भी यूज करता है। तो यानी यूजेज ऑफ, अगर कनकेव मिरर लिखे बच्चों, क्या लिखे हैं? यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो सर तो पहला यूजेज क्या हो गया? यूज्ड एज हेड लाइट ऑफ मिरर। दूसरा कि यूज्ड एज सर्च लाइट ऑफ मिरर। तीसरा कि सर यूज्ड एज सेविंग मिरर। कैसा यूज करते हैं बच्चों? सेविंग मिरर, यानी ठीक है। और चौथा बच्चों किस लिए यूज करते हैं? तो यूज्ड एज डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट का मतलब ये दांतों के लिए यूज होता है, डेंटिस्ट डेंटिस्ट मिरर, ठीक है बच्चों। अच्छा और कोई भी होता है क्या? सोचो बच्चों, अगर होता है तो अच्छा इन दोनों में यानी क्या होता है? इन दोनों में रिफ्लेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? कनकेव मिरर कैसा काम करता है? रिफ्लेक्टर, यानी कह सकते हैं यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, यानी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इसीलिए यूज करता है। रिफ्लेक्टर का काम करता है। क्या करता है बच्चों? रिफ्लेक्टर का, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो आता है वो कन्वेक्स मिरर का आता है। क्या आता है बच्चों? कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का बहुत दो आसान है कि एक तो स्ट्रिप लेंथ में यूज करते हैं और दूसरा रियर व्यू मिरर की तरह। किसका यूज करते हैं? स्ट्रिप लेंथ और रियर व्यू मिरर का, ठीक है बच्चों। तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है बच्चों? एक और टॉपिक इसके बाद बचेगा मैग्निफिकेशन, वो आपको पढ़ाता हूँ, बहुत आसान है, इतनी आसान है कि मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। फोकस, फोकस क्या है? फोकस। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या बच्चों? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहला यूजेज क्या बोलेंगे? यूज्ड एज अ, क्या बोलेंगे? यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। किसमें बच्चों? स्ट्रीट लैम्प में यूज होता है। फिर दूसरा इसमें यूज होता है यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर, ठीक बच्चों। दूसरा का यूज होता है, क्या का यूज होता है? रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है स्ट्रीट लैंप में, और दूसरा रियर व्यू मिरर की तरह, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जिसके बाद टॉपिक है वो बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक जो है मैग्निफिकेशन। क्या है बच्चों? मैग्निफिकेशन। इतना आसान है बच्चों, ठीक है, हाँ। मैग्निफिकेशन क्या है? इतना आसान है कि इट इज द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन। चलो बच्चों समझ लेते हैं, खत्म करते हैं आज इसको। मैग्निफिकेशन क्या बच्चों? बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ साइज। क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ ये समझिएगा। मैग्निफिकेशन को बच्चों डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो गया बच्चों? साइज ऑफ इमेज, यानी साइज ऑफ इमेज। क्या है बच्चों? साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक बच्चों। यानी साइज ऑफ इमेज क्या होता है? एच आई, और ये क्या हो गया? एच ओ। तो बच्चों एम बराबर क्या फॉर्मूला हुआ बच्चों? एच आई बाय एच ओ। ओके बच्चों, ओके। एक और फॉर्मूला जो रट लीजिए, बाकी आपके न्यूमेरिकल्स में सारा का सारा फॉर्मूला काम आएगा। वो क्या है बच्चों? एम बराबर होता है माइनस बी बाय यू।
क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाय यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चों वो क्लियर हो गया है। अब कुछ नीट वाले बच्चों के लिए जो है, नीट और जो है 12th वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम अगले क्लास में, एक्स्ट्रा क्लासेस में, ठीक है बच्चों, तो आपको मिरर फार्मूला का और जो है R बराबर 2F इन दोनों का प्रूफ लेके आएंगे। वो एक्स्ट्रा क्लास होगा बच्चों, वो ना ICSE बोर्ड्स के लिए है ना CBSE बोर्ड क्लास 10th के लिए है। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ तक क्लियर है बच्चों। बच्चों आप इससे पहले जाके पुराने लेक्चर्स देख के आइए, जो ये लेक्चर्स नहीं देख, मतलब पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर देखने से पहले तो एक बार आप लोग, थैंक यू सो मच, आप अच्छे से रहे, ये हमारी शुभकामना है, खुश रहे, मस्त रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, ओके।